महाराष्ट्र के एक गांव में, उस गांव में हमें वोट मिली है वोट, लेकिन उस गांव में लोगों ने कहा कि जितनी वोट हमने दी उतनी मिली नहीं है, हमारी वोट गई कहां। तो उस गांव ने इतनी नाराजगी जाहिर की तो उस गांव ने एक अलग से अपना चुनाव करा दिया। निशांत के बयान आने के बाद यह महसूस हो गया है पूरी तरीके से कि नीतीश बिहार की राजनीति में बोने हो गए, और इसीलिए उन्होंने खुद ना कहकर के अपने बेटे को आगे किया है, क्योंकि नीतीश जानते हैं अच्छी तरीके से, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है कि नीतीश भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। बिहार के अंदर से ये जो गठबंधन, बेमेल गठबंधन बना है, ये जो लूट खसोट का गठबंधन बना है, ये जो अपराधियों को मंत्री बनाने वाला गठबंधन बना है, अभी 7 मंत्री बने और 7 के 7 में अपराधी भी हैं, जो ये जो गठबंधन बना है इस गठबंधन को हराने का काम करेगी। लेकिन लास्ट में जो उसका परिणाम आता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल है, जो कि अभी वर्तमान में आपने दिल्ली में देखा। इतना मेहनत के बाद भी कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, 1 सीट भी नहीं ला पाई। इसके लड़के का एक अभी बयान आया था कि ऐसा ना हो कि बिहार जीत के बाद यहाँ भी महाराष्ट्र वाला हाल हो जाए, जिस तरह से हमने अभी महाराष्ट्र में देखा कि सरकार ने चुनाव तो लड़ा पार्टी ने गठबंधन में, और बाद में जब भाजपा की सीट ज्यादा आई तो फिर फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक तरफ दिल्ली की जीत के बाद भाजपा का जोश हाई है और भाजपा का अगला टारगेट बिहार है। बिहार को जीतने के लिए भाजपा एरी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि ऐसे में तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। एक तरफ बिहार के जो भाजपा अध्यक्ष हैं उनका बयान, एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बयान, ये साबित कर रहा है कि भाजपा और गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि भाजपा इसको संभालने में लगी है और भाजपा ये भी साबित करना चाह रही है कि नहीं, हमारे अंदर सब कुछ ठीक है और नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उनके चेहरे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष क्या कहता है, हम बात करते हैं नसीम खान से कि विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है। जी, ये जो बिहार में चल रहा है आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार के अंदर नीतीश को लोगों ने नकार दिया है। नीतीश के राज्य में वहाँ विकास के कोई काम नहीं हो रहे, अपराध बढ़ गया है, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी में, जेडीयू में आपसी कला है, अंतर कला है, झगड़ा है अंदर बहुत ज़्यादा। तो उसकी कशमकश में बिहार का नुकसान हो रहा है और वो झगड़ा अब सतह पे आ रहा है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि वो झगड़ा सतह पे आ रहा है। अब नीतीश ने अपने लड़के को लगाया आगे। हाँ, नीतीश के लड़के का एक अभी बयान आया था कि ऐसा ना हो कि बिहार जीत के बाद यहाँ भी महाराष्ट्र वाला हाल हो जाए, जिस तरह से हमने अभी महाराष्ट्र में देखा कि सरकार ने चुनाव तो लड़ा पार्टी ने गठबंधन में, और बाद में जब भाजपा की सीट ज़्यादा आई तो फिर फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, शिंदे जी को साइड कर दिया गया। तो यही जो है शंका नीतीश जी के जो बेटे हैं निशांत, उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आप घोषित करो। नीतीश बिहार के एक बड़े लीडर थे अब से पहले, और जेडीयू के अंदर या गठबंधन के अंदर नीतीश सबसे बड़ा अगुवा मुखिया नेता थे। लेकिन निशांत के बयान आने के बाद ये महसूस हो गया है पूरी तरीके से कि नीतीश बिहार की राजनीति में बोने हो गए, और इसीलिए उन्होंने खुद ना कहकर के अपने बेटे को आगे किया है, क्योंकि नीतीश जानते हैं अच्छी तरीके से, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है कि नीतीश भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। नीतीश जानते हैं कि जो शिंदे का हाल क्या है या दिगर और स्टेटों में क्या, चिराग पासवान का हाल क्या, बिहार में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए भाजपा ने, ये हमारा भी यही हाल करेंगे, जेडीयू को खत्म करेंगे। नीतीश छटपटा रहे हैं, नीतीश सोच रहे हैं कि करना क्या है, लेकिन खैर ये उनका अपना इंटरनल मुद्दा है। नीतीश जैसी हरकत कर रहे हैं वैसा, नीतीश जैसा गड्ढा खोद रहे हैं वैसे जैसा बो रहे हैं वैसा काटेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके बिलमुकाबिल अपनी पूरी तैयारी में है, संगठन को मजबूत कर रही है। जब से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बने बिहार के कृष्णा अलूवारा जी, और राहुल गांधी जी ने उन्हें भेजा है, वो लगातार बिहार दौरे में, पिछले 20 दिन से वो बिहार में है और आज भी बिहार गए हैं। और कृष्णा अलूवारा जी ने जाकर के वहाँ संगठन के लोगों में विश्वास पैदा किया है, संगठन को साथ लेके चल रहे हैं, और उनका एक ही सोच है कि हमें दूसरा क्या कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता जो मौजूदा सरकार चल रही है उससे त्रस्त है, हम बिहार के लिए क्या करेंगे और हम बिहार को क्या देंगे, और उस उम्मीद के साथ बिहार की जनता में जा रहे हैं कि हमें आप दो, हम बिहार को फिर से एक मजबूत बिहार बनाने का काम करेंगे। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन थी कांग्रेस की, और गठबंधन में कांग्रेस लोकसभा लड़ी, लेकिन दिल्ली में जो देखने में आया कि दोनों अलग अलग हो गए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हुए। हालांकि उसका फ़ायदा भाजपा को हुआ कहीं ना कहीं,
और आम आदमी को कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाने का ही काम किया। कहीं ऐसा ना हो बिहार में क्या गठबंधन में लड़ेंगे या राजद के विपक्ष में कांग्रेस खड़ा नहीं, करेगी? देखिए, मैं पहली बात तो ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और मेरा कद इतना ऊंचा नहीं है कि मैं इसका जवाब आपको आधिकारिक रूप से दे सकूं, लेकिन एज ए कांग्रेस का नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश का होने के नाते मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि गठबंधन बचाने का जो जिम्मेदारी है वो केवल कांग्रेस की नहीं है, साथियों की भी है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में है, अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, और बड़ा दल है और इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है इस गठबंधन को बचाने की और साथ चलने की, उतनी जिम्मेदारी हमारे सहयोगी लोगों की भी है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आज वक्त की जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर के चलें, अच्छे से चलें। और बिहार के अंदर जब सीट शेयरिंग की बात होगी, बड़े नेता करेंगे, कृष्णा लोढ़ा जी वहाँ गए हुए हैं, वो करेंगे, लालू जी से करेंगे, लालू जी के बेटे से करेंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छी बातचीत होगी। और गठबंधन बहुत मजबूत है हमारा, और लालू जी शुरू से ही गांधी परिवार के बहुत लॉयल रहे, वफादार रहे और गांधी परिवार को तरजीह देते हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा परेशानी खड़ी होगी नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आरजेडी वहाँ अधिक सीटों पे जीती हुई है, क्षेत्रीय दल है, उसके नेता चाहते हैं वहाँ चुनाव लड़ना, कांग्रेस भी चाहती है कि हमारी सीट पे मजबूत हो, हर सीट पे चुनाव लड़े। तो सीट कभी मुझे नहीं मिल पाती या उसे नहीं मिल पाती है तो उसमें जरूर 2-3 स्टेटमेंट आ जाते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के जब बातचीत होगी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। और बिहार के अंदर से ये जो गठबंधन, बेमेल गठबंधन बना है, ये जो लूट खसोट का गठबंधन बना है, ये जो अपराधियों को मंत्री बनाने वाला गठबंधन बना है, अभी 7 मंत्री बने और 7 के 7 में अपराधी भी हैं, जो ये जो गठबंधन बना है इस गठबंधन को हराने का काम करेगी। और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों मिलकर के मजबूत सरकार देंगे। और अभी फिलहाल कांग्रेस का फोकस है, कृष्णा लोढ़ा जी हमारे संगठन के महारथी हैं, संगठन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं, जो ग्रास रूट पे काम करता है उसको आगे लाने का काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, एक एक कार्यकर्ता के मन में रहते हैं और वो समझते हैं इस बात को, पार्टी को कहाँ से उठाना है हमें और कितना मजबूत करना है। वो व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अभी ये चाह रही है कि हम मजबूत हो और पूरे बिहार की पूरी सीटों पे मजबूत हो, ताकि जो गठबंधन बने और जिसको जो सीट जाए, जो हमारा साथ में गठबंधन का साथी हो और आरजेडी किसी सीट पे लड़े, तो वो कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत हो कि अपने सहयोगी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उसको भी पूरी ताकत देने का काम करे। नहीं, कांग्रेस मेहनत तो पूरी जोर शोर से करती है, अपना जी जान लगाती है, लेकिन लास्ट में जो उसका परिणाम आता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल है, जो कि अभी वर्तमान में आपने दिल्ली में देखा। इतना मेहनत के बाद भी कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, 1 सीट भी नहीं ला पाई। देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपका सवाल सही है, और राजनीति के अंदर चुनाव में सीटों की संख्या को गिना जाता है, मेहनत को नहीं गिना जाता कि मेहनत की आपने, आप पास नहीं हुए। और हमारे पे सवाल बड़ा है, प्रश्न चिन्ह बड़ा है 2-3 स्टेटों से, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे नेतृत्व को जो रिपोर्टें मिल रही थी कि हम जीत रहे हैं, लोग हमें वोट दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने गहनता से जांच पड़ताल की, जो चुनाव हुए समीक्षाएं की, वोटर लिस्ट की समीक्षाएं की, बूथों की समीक्षाएं की, मतदान केंद्रों की समीक्षाएं की, लोगों के मन की मनसा को जाना। तो यही पता चला, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हरियाणा में भी हम चुनाव में थे, दिल्ली में भी चुनाव में थे, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि क्या फायदा है यार आप लोगों को वोट देके, आप लोगों को वोट देते हैं लेकिन वोट निकलती नहीं है, वोट निकलती नहीं है। महाराष्ट्र के एक गांव में, उस गांव में हमें वोट मिली है वोट, लेकिन उस गांव में लोगों ने कहा कि जितनी वोट हमने दी उतनी मिली नहीं है, हमारी वोट गई कहां। तो उस गांव ने इतनी नाराजगी जाहिर की, तो उस गांव ने एक अलग से अपना चुनाव करा दिया, महाराष्ट्र के गांव ने अलग चुनाव करा दिया। मतलब भारत पहले तो ये कहा हमारा एक चुनाव कराओ, जब नहीं कराया अपनी वोटिंग लाइन लगा दी, जाके पुलिस ने रोका, नहीं चुनाव नहीं होने देंगे। क्यों? उस गांव ने कहा कि हमारा 100% वोट कांग्रेस को गया है, गठबंधन को गया है, अब हमारे यहां से भाजपा गठबंधन का वोट क्यों निकला। ये जब बातें निकली, जब जांच की गई, तो पता ये चला कि महाराष्ट्र के अंदर जितना 18+ पॉपुलेशन सरकारी आंकड़े में है, वोटर उससे ज्यादा आ गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि 18+ पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर लिस्ट में आदमी आ गया। ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। और जब इसके बारे में हम जाकर के चुनाव आयोग से मिलते हैं, तो चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधे, धृतराष्ट्र बने, मोदी जी का गुलाम बना हुआ है,
वो कुछ नहीं सुनता, ना कोई जवाब देता, वो कहता सब कुछ ठीक है। एक ही विधानसभा के अंदर 10,000 वोट कटते हैं और 10,000 नए वोट जुड़ते हैं। एक ही मकान पे 200-200 वोट हैं, उसका एड्रेस नहीं मिलता है। जब इन सवालों को हम जाकर के पूछते हैं, चुनाव आयोग का घंटी बजाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो चुनाव आयोग अंदर से कुंडी को और ज़्यादा मजबूत बंद करके ताला लगा देता है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे। जब संस्थाओं का ये हाल है, संस्थाएं बंधक बनी हुई है, जो इंडिपेंडेंट संस्था है जिनके जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है, वो जब जवाब नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि मोदी जो जनादेश ले रहे हैं वो डकैती डाल के ले रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल। बिहार में जो एनडीए के गठबंधन है, उसमें जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक बयान दिया था कि हमारा चेहरा तो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री का, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन बैठ के मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी, जिस पे काफ़ी बवाल हुआ। आपस में उनके कुछ बयानबाजी होने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने उस बयान से अपना फिर रुख मोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा चेहरा नीतीश कुमार है और उनके चेहरे पे ही चुनाव होगा और आगे मुख्यमंत्री भी यही होंगे। इसको आप किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे जनादेश और सहयोगियों के का खून मुंह लगा हुआ है। वो सहयोगियों को खत्म करने वाली पार्टी है, इस बात को समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे उसकी बड़ी मिसाल है, चिराग पासवान उसकी बड़ी मिसाल है, और भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह के रूप में देश के अंदर काम कर रही है। एन कैन प्रकैन एनी हाउ किसी भी तरीके से जनादेश चाहिए, जनादेश को लूटना है, किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज रहना है। जब जिस सरकार की ये मंशा हो जाएगी, तो वो सरकार जो लोगों के लिए काम करने हैं उसको नहीं करती है और अपने सहयोगों को लूटती रहती है। नीतीश कुमार को इस बात को समझना चाहिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से खत्म कर दी जाएंगे। नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार को इतिहास एक दोगले पलटू राम के रूप में याद करेगा और नीतीश कुमार को उस रूप में याद करेगा कि गड्ढा देख के भी नहीं रुके और गड्ढे में कूद गए जानबूझ के। क्या लगता है कि इस बार फिर एक बार राजद की तरफ से भी ऐसा कुछ सिग्नल आ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं? आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार? राजद ने, लालू जी ने कहा है और नीतीश को साथ आना चाहिए, और नीतीश को साथ इसलिए भी आना चाहिए, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, मुस्लिम लीडर हूँ मैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति करता हूँ और मुसलमानों के लिए बोलता भी हूँ, करता भी हूँ, कहता भी हूँ। तो मैं बिहार की जनता से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि नीतीश को वोट देने से अच्छा है भाजपा को वोट दे दो, क्योंकि नीतीश को जो वोट दे रहे हैं मुसलमान वहाँ के, वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपका वोट नीतीश लेता है, फिर भाजपा से मिल जाता है। तो नीतीश को भी चाहिए कि नीतीश के पास भी मुसलमानों का वोट है, मैं मानता हूँ। पहले नंबर पे वोट है राजद के पास, दूसरे नंबर पे नीतीश के पास, और नीतीश के पास राजद से ज़्यादा भी रहा है। तो नीतीश को चाहिए जिन कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, उस कम्युनिटी की विचारधाराओं के दलों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। पूरे देश के मुसलमानों से मैं एक बात कहता हूँ कि क्षेत्रीय दल आपका वोट लेते हैं, टोपी लगा के लेते हैं, नमाज पढ़ के लेते हैं, रोज़ा अफ्तार की दावत करके लेते हैं। जैसे उसने कहा था चंद्रबाबू नायडू ने कि मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं जो है मुसलमान इमामों को तनख्वाह दूंगा, और उसके बाद कहाँ बैठ गए? मुसलमानों का वोट लेकर के मोदी की गोद में, मस्जिद तोड़ने वालों की गोद में, मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वालों की गोद में। क्या मुसलमानों को समझ में नहीं आता? आपके सियासती शऊर नहीं है इस बात का कि आपका वोट लेकर के आप गुनाहगार, जितना दोषी आज योगी या मोदी है मस्जिद तोड़ने का, मुसलमानों को कत्लेआम कराने का, उससे ज़्यादा दोषी आप हो, क्योंकि आप ताकत दे रहे हो उन्हें इस काम को करने का बटन दबा करके, चंद्रबाबू नायडू के रूप में, नीतीश के रूप में, कहीं किसी और के रूप में। आपको शऊर नहीं है। आपसे मैं अपील करता हूं बिहार के मुसलमानों से कि उस कम्युनिटी को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें जो केवल मस्जिद की सुरक्षा की बात ना करे, जो केवल मुसलमानों की सुरक्षा की बात ना करे, साथ ही साथ हिंदुओं की सुरक्षा, मंदिर की सुरक्षा, इन सब की सुरक्षा की बात करे, हिंदू मुसलमान की सुरक्षा की बात करे। जहाँ सर पे रखी हुई टोपी की सुरक्षा की बात करे, तो वहीं माथे पे लगे हुए तिलक की भी सुरक्षा की बात करे। जहाँ मस्जिद में होती हुई माइकों पे अजान की सुरक्षा की बात करे, तो वहीं मंदिरों में टंगे हुए घंटों की आवाज़ों की सुरक्षा की भी बात करे। जहाँ लड़कियों के बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की, उनको सख्त सजा देने की बात करे, तो युवाओं के रोजगार की भी बात करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आज़ादी की भी बात करे, जो सड़क बिजली पानी की भी बात करे, लोगों को घर देने का भी बात करे, उनको वोट दें। ऐसे लोगों को वोट ना दें जैसे गाजियाबाद के अंदर 150 झुग्गी सर्दियों के अंदर तोड़ दी
और उसके बाद जो एक लड़की बेचारी सर्दी के अंदर मर गई, ठेली पटरी के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, पैंट बाजार के नाम पे गरीबों का चेहरा तोड़ा जा रहा है, बैटरी रिक्शा बंद करने के नाम पे गरीबों का चेहरा तोड़ा जा रहा है, हाउस टैक्स के नाम पे गरीबों का चेहरा तोड़ा जा रहा है। तो इन ऐसी तानाशाह सरकार से बचें जो आपसे 400 रुपए का सिलेंडर देने की बात करती हो और 1200 को सिलेंडर। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में इस बार एक प्रशांत किशोर भी तीसरे विकल्प के रूप में, आपको क्या लगता है कुछ कर पाएंगे, किसी को डेंट करेंगे या अपने आप को वहां पे देखिए, संभाल पाएंगे? प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कांग्रेस का भी चुनाव लड़ाने आए थे। प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है, कोई उसका चैप्टर नहीं है। वो एक ऐसे दल के पास जाता था जो दल सांप्रदायिकता के रूप में आकर के वोटों को लूटने का काम करता है, जैसे मोदी के पास गया था। तो प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर का बिहार में कोई मान्यता नहीं। बिहार में चुनाव केवल और केवल होगा विकास और विनाश के नाम पे। विकास कांग्रेस गठबंधन और विनाश भाजपा गठबंधन। इसलिए प्रशांत किशोर का कोई चैप्टर नहीं। प्रशांत किशोर का चैप्टर क्लोज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नसीम खान, जिन्होंने बिहार पे भी बहुत ही बेबाकी से बातें रखी। हालांकि जो भी इन्होंने कहा ये इनके अपने पर्सनल विचार है और हमारा चैनल इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। आपको भी हमारे चैनल पे दिखाए गए खबरें कैसी लगती है, आप कमेंट जरूर करें। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।